अल्ट्रा हाईली सुपर डुपर एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्टडी डे व्लॉग। परसों मेरा है 10th क्लास का बोर्ड का फाइनल एग्जाम। माय फ्रेंड्स आर स्ट्रेसिंग आउट सो मच दैट आई एम स्ट्रेसिंग इन द प्रेशर ऑफ व्हाई एम आई नॉट स्ट्रेसिंग। आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड फॉर माय एग्जाम बिकॉज बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है बिकॉज पढ़ते पढ़ते 2 घंटे के आसपास टाइम हो चुका है। इनकी पूरा दिन बैठ जाओ, इतना सिलेबस तक खत्म ही नहीं होगा। तो दो तीन बार हार्ट अटैक्स आए, रेगुलरली वो हार्ट अटैक चले जा रहा है एंड दिस इज द वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस सब्जेक्ट। राइटर्स के नाम और उनसे याद नहीं हो रहे हैं, इट्स माय प्रॉब्लम। 4 घंटे 30 मिनट से पढ़ रहा था। अब देखो तो ये वाला एरिया जो है वो स्वेल हो चुका है। बोला है 1:10 AM पर। मेरे जैसे लोगों का शो ऑफ करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अल्ट्रा हाईली सुपर डुपर एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्टडी डे व्लॉग। पर डरो मत, कोई पहाड़ नहीं टूटा जिसकी वजह से इतना अल्ट्रा हाईली सुपर डुपर हाईली एक्टिव डे व्लॉग आया है। दरअसल बात यह है कि परसों मेरा है 10th क्लास का बोर्ड का फाइनल एग्जाम। आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड फॉर माई एग्जाम बिकॉज ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरी 10th क्लास खत्म हो गया एंड परसों मेरा एग्जाम है। तो पहले तो मैंने सोच के रखा था कि पंजाबी के एग्जाम से एक दिन पहले ही मैं पढ़ के अपना सारा सिलेबस खत्म कर लूंगा एंड पेपर दे आऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पंजाबी का सिलेबस दोबारा से देखा, अपनी गलतियों को एनालाइज किया अपने प्री बोर्ड से, मुझे पता लग गया कि एक दिन का ये बस की बात नहीं, क्योंकि पूरा दिन बैठ जाओ, इतना सिलेबस तक खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं ये 11 तारीख की अभी क्लिप दिखा रहा हूँ। मैं 11 तारीख की रात की क्लिप है जब मैं रात को पंजाबी ए पढ़ने लगा था। पंजाबी भी कुछ भी नहीं है, पंजाबी ए इज ह्यूज, डैम इट। मतलब इसका सिलेबस इतना है कि एसएसटी को टक्कर देने के लिए पंजाबी ए ही आगे खड़ी होगी, ना ही साइंस ना ही मैथ। तो मैं रात के 8 बजे पढ़ने बैठा एंड 11 बजे जाकर मैंने पढ़ना खत्म किया। तो मतलब मैंने 3 घंटे रात को पढ़ लिए थे। हे गाइस, इट्स द अनदर मॉर्निंग। आज है 12 तारीख, कल है 13 तारीख। 13 तारीख को मेरा है फाइनल एग्जाम ऑफ पंजाबी ए एंड माय फ्रेंड्स आर स्ट्रेसिंग आउट सो मच दैट आई एम स्ट्रेसिंग इन द प्रेशर ऑफ व्हाई एम आई नॉट स्ट्रेसिंग। I don't know what did I say right now। अभी टाइम हो रहा है 9:33। अब थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे स्टडी। Right now I was neither feeling stressed nor surprised or excited for the exam because ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक सपने की तरह है एंड मैं जाग जाऊँगा एंड सपना टूट जाएगा एंड मेरे को इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। नॉट रियली, सरकास्टिकली, क्योंकि मुझे पता था कि कल एग्जाम है। मैंने अपना फीवर चेक किया था, मेरे को पता लगा मेरे को फीवर नहीं है, बट मेरे को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे थे जिससे मेरे को पता लग रहा था कि मेरे को फीवर जल्द ही हो जाएगा। मेरा गला खराब हो गया था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मेरे जो के एरिया वाला पार्ट स्वेल हो गया था। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, पेपर के एक दिन पहले मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने इस चैनल का इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं किया था, तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो उनका जवाब अब मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं 200 सब्सक्राइबर्स पे एक छोटा सा Q&A कर लेंगे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हो जाएगा मेरे चैनल के लिए। लेकिन गाइज, इस वीडियो को बनाते बनाते ही मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए और इस वीडियो को एडिट करते हुए 220 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अब Q&A की वीडियो तो आएगी, लेकिन गाइज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे लास्ट एग्ज़ाम की डेट है 28 फरवरी, तो उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे के आसपास टाइम हो चुका है। टायर्ड तो नहीं हूँ, बट हाँ, रेगुलर तो मैं नहीं पढ़ सकता एंड मेरे को ना टेंशन नहीं हो रही एग्जाम की इतनी, तभी मैं रेगुलर नहीं पढ़ रहा हूँ, वरना लेकिन हाँ, बीच बीच में ना मेरे को ना 2 बार हार्ट अटैक्स आ गए। मतलब यहाँ ऐसी फील होती है ना कि भाई क्या होगा। जो मैं ब्रेक लूँगा अभी 30 मिनट्स को लूँगा, उसको वेस्ट नहीं करूँगा, एक प्रोडक्टिव काम में लगाऊंगा। बिकॉज आप भी तो हो ना यूट्यूब में, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके लिए कोई कंटेंट ना आए। तो मैंने कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया है कल के दिन, तो उसको बस एडिट कर दूंगा, देन आपको वो शॉर्ट्स आ जाएगी। तो जैसे ही मैं अपना क्लॉक खोलता हूँ, 30 मिनट्स का टाइमर ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। देखो यहाँ पे टाइमर है, देन यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट्स। तो चलो एडिट करते हैं वीडियो। 30 की जगह 50 मिनट ले लिए, लेकिन शॉर्ट वो अभी तक एडिट नहीं हुए हैं बिकॉज एडिटिंग वैसे थोड़ी शॉर्ट्स की जल्दी हो जाती है, लेकिन जब हम कहीं से बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर से हमें वोकल्स निकालने पड़ते हैं एक्सेट्रा वैसेट्रा। तो बस उसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना एडिटिंग तो मस्त चल ही रही थी। मतलब इनडायरेक्टली तो मैं लगातार काम ही करे जा रहा हूँ बिकॉज पहले मैं पढ़ रहा था, अब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, फिर मैं दोबारा से वीडियो एडिट करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज, मैं लगभग 1 घंटा 6 मिनट तक पढ़ा था। देन आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ बिकॉज मैंने लंच नहीं किया एंड 3 बजने को आए हैं।
सो फटाफट लंच करते हैं. सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स आई एम बैक हियर स्टडिंग राइट नाउ Punjabi. I am doing Punjabi's poem because these are the things which from which I loses most of my marks is. So I am securing poems and attending the lectures from YouTube. There is a sir on YouTube. I don't know what's his name, what's his channel name. मेरे दिमाग में बस यही था that I have to finish my syllabus because if I did not done it today, I will regret tomorrow. दैन मैंने पोइम्स के, चैप्टर्स के, एकांगी के, नॉवल के भी मैंने सभी चीज़ों के मैंने नाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की. दैन मैं फिर चैप्टर्स के, पोइम्स के, नॉवल के, एकांगीज के, हर तरह के सब चीज़ों के राइटर्स के नेम याद रखने लग पड़ा. उनकी पोइम्स, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं याद रखने लग पड़ा. सो गाइस लगातार 4 घंटे 30 मिनट से पढ़ रहा था एंड आई एम फीलिंग, बीच में मेरे को दो तीन बार हार्ट अटैक्स आए छोटे छोटे कि भाई कल एग्ज़ाम है. रेगुलरली वो हार्ट अटैक चले जा रहा है. बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है बिकॉज तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सिली मिस्टेक से मेरी कट हो सकती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, वो कट हो सकते हैं मेरे मार्क्स. एंड दिस इज़ द वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस सब्जेक्ट. इन चैप्टर्स के जो राइटर्स के नाम हो रहे हैं वो मुझसे याद नहीं हो रहे हैं. वन के अंदर एकांगी पार्ट होता है, वो नहीं हो रहा है. यू डोंट नो व्हाट इज़ एकांगी बट डोंट टेक केयर अबाउट दैट. इट्स माई प्रॉब्लम. रात के 10 बज चुके थे एंड आई स्टार्टेड सेल्फ डाउटिंग माई सेल्फ दैट कि मुझे कोई चीज़ भूल तो नहीं गई है, जो मैंने चीज़ पढ़ी है मुझे भूल तो नहीं गई है. इसलिए अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए मैं उन चीज़ों को बार बार पढ़ने लगा सो दैट कि मुझे भूल ना जाए. खासकर उन चीज़ों को जिनको मैंने रिसेंटली ही पढ़ा है. कहीं ऐसा ना हो सुबह उठते ही मेरे को सारी चीज़ें मैं ब्लैंक हो जाऊँ, मैं सारी चीज़ें भूल ना जाऊँ. इसलिए मैं दोबारा से पढ़ने लग पड़ा. रात के 12 बजने के बाद मेरे रूम्स की लाइट ऑफ होगी बिकॉज मेरा ब्रदर भी मेरे साथ सो रहा था बेड के ऊपर. सो बस एक छोटी सी लाइट जली हुई थी जो आपको सामने दिख रही है, बाकी सारी लाइट्स ऑफ है. एंड मैंने ये रियल टाइम डाटा उस वक्त का खोल के रखा हुआ है. ये 0:30 नहीं हुए, ये 12:30 हुए हैं. एंड ये मैं इसलिए बता रहा था ताकि क्योंकि मैं टैबलेट का यूज़ नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि रियल टाइम खोल के आपको दिखा दूँ तो एक अच्छी सी टाइम लैप्स बन जाएगी. एंड मैं सुबह के 1 बजे तक पढ़ता ही रहा क्योंकि मुझे लगा कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ. तो गाइस मेरे स्टडी क्या बोलते हैं गाइस, मैं लिटरली यार मैं पंजाबी बोल के भूल चुका हूँ कि इसको क्या बोलते हैं स्टडी, लेकिन आगे क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं. मुझे कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है बिकॉज पहले यहाँ पे थोड़ी सी पेन हो रही है. अब देख सकते हो ये वाला एरिया जो है वो स्वेल हो चुका है. ये वाला एरिया स्वेल हो चुका है, यहाँ से भी स्वेल हो चुका है. गर्दन में यहाँ पे थोड़ी सी पेन फील हो रही है. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू अ थिंग दैट ये मेरा साइंस का ग्रुप है. इसमें हमारे सर ने देखो हमें भेजा डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. इसमें सब लोगों ने थैंक यू सर बोला. ठीक है, बोला है 1:10 AM पर. एंड सब देखेंगे कि मेरा मैसेज 1:10 AM पे गया है. मतलब मैं रात तक पढ़ रहा था. तो मतलब ये इनडायरेक्टली एक संदेश गया मेरे सहपाठियों को कि मैं इतने रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ. मेरे जैसे लोगों का शो ऑफ करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है और नहीं होता ना, इसलिए यही अपनाना पड़ता है स्टाइल. तो सुबह मैं 7 बजे का अलार्म लगाया था बट उठा मैं 7:20 पर क्योंकि थोड़ा सा आलस तो आता ही है. एंड उठते ही मैं पढ़ने लग पड़ा था. उठ के मैंने हाथ मुँह धोया एंड देन पढ़ने लग पड़ा था क्योंकि और कुछ काम नहीं था. इसलिए मैं फटाफट रिवाइज करके अपने दोस्त के साथ अपने सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड भर के एडमिट कार्ड लेके बैग भर के सारी चीज़ें लेके एकदम 10 बार मैंने देखा कि कुछ छूट तो नहीं गया क्योंकि जो है वो थोड़ा दूर है हमारा सेंटर, तो बार बार आना ना पड़े इसलिए मैं पढ़ के इन सब कुछ चीज़ें रख के मैं स्कूल चला गया. देन लगभग 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं अपने सेंटर अपने दोस्त के साथ चला गया.